तो दोस्तों आज से जो हम लोग टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसको इसरो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है इस क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। इसमें प्रश्न की बात करें तो सारे प्रश्न जो है निमी के बुक से लिया गया है, निमी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी क्वेश्चन इसरो में बनते हैं वो सारे निमी की बुक से ही बनते हैं, क्योंकि ये जो है सरकारी बुक है, निमी के सरकारी बुक होते हैं और सारे जितने भी क्वेश्चन वगैरह है सारे यहीं से लिए जाते हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग रोज 20 क्वेश्चन को देखेंगे और इसको जल्दी ही जो है पार्ट बाय पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसका अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जो है सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे इन आउटसाइड माइक्रोमीटर द टर्म लाइन एंड द ग्रेजुएशन आर मार्क्ड ऑन। यानी क्या कहा जा रहा है कि माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन जो है डैश पर अंकित होते हैं। यानी माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन जो है कहाँ अंकित होते हैं, तो ये चीज आपको बताना है। क्या वो स्पिंडल पे होता है या फिर बैरल पे होता है या फिर फ्रेम पे या फिर एनविल पे। तो आपको बताना है कि मतलब इसमें जो है ग्रेजुएशन और डेटम लाइन कहाँ अंकित होता है। तो ये कहाँ होता है, ये बैरल पे होता है। यानी यह अंदर से जो है क्या होता है, खोखली होती है और इसके अंदर जो है थ्रेड कती होती है। इसकी बाहरी सिरे पर डेटम लाइन और ग्रेजुएशन अंकित होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द टू पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर आर। यानी ट्राई स्क्वायर में जो है दो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स के नाम बताने हैं कि मतलब दो पार्ट्स कौन कौन होते हैं। क्या वो स्ट्रेट और ब्लेड होते हैं, स्टिक और प्लेट होते हैं, या फिर स्टॉक और ब्लेड होते हैं, या फिर जो है स्टॉक और वेज होते हैं। तो क्या होते हैं, तो जैसे कि पता है ट्राई स्क्वायर जो है दो दो पार्ट होता है, कुछ इस एल शेप, इस एल के प्रकार में होता है, एल के शेप में होता है। और इस जगह जो है एक कट बना होता है जो बर को स्तंभ देने के लिए, इन कोनों को स्तंभ देने के लिए होता है। तो हमारा जो एक मोटा वाला भाग होता है, जो मोटा मोटा वाला भाग होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, और पतला वाला जो भाग होता है इसे हम ब्लेड कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्टॉक और ब्लेड। ट्राई स्क्वायर से जो हम किसी जॉब की स्क्वायरनेस और जो है फ्लैटनेस यानी समकोणता और जो है उसकी समतलता को जांच सकते हैं। तो इतनी बातें जो है ट्राई स्क्वायर से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ए माइक्रोमीटर एज ए नेगेटिव एरर ऑफ द 0.03 mm, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग इफ द माइक्रोमीटर मेजर 40.53 mm। यानी आपको बताना है कि माइक्रोमीटर में जो है 0.03 mm का यानी ऋणात्मक त्रुटि है। तो इसमें ऋणात्मक दोष है। यदि माइक्रोमीटर 40 पॉइंट जो है 53 मिमी नापता है तो सही पाठन क्या होगा। यानी आपको ये बताना है कि एक माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में जो है उसकी जो रीडिंग है 40.53 है, और वो क्या करता है कि 0.3 mm का 0.03 mm का जो है ऋणात्मक त्रुटि है यानी दोष है। तो इसका जो सही रीडिंग होगा क्या होगा। तो बता दें कि हमारे माइक्रोमीटर में दो जीरो एरर होते हैं, और यही जीरो एरर को जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पॉजिटिव एरर और दूसरा जो होता है तीसरा होता है ये निगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर किसे कहते हैं, पॉजिटिव एरर यानी थिम्बल की जीरो रेखा स्लीप पर लगी डाटम लाइन के जब पीछे रह जाती है तो उस टाइम जो हमारा एरर आता है वो पॉजिटिव एरर आता है। और यही थिम्बल की जीरो रेखा जो है स्लीप पर लगी डाटम लाइन के आगे हो जाती है तो उस टाइम जो हमारा एरर होता है तो वो होता है ऋणात्मक एरर। तो पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं, जो भी मतलब एरर है उसमें से क्या करते हैं कि उसको घटा देते हैं, जितने जैसे यहाँ देख सकते हैं 0.03 mm का है, अगर यही पॉजिटिव एरर करता तो इसमें से घटा देते हैं। यहाँ ऋणात्मक एरर पूछ रहा है तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से जो है जोड़ देंगे। जब 40.53 में 0.03 को ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, यानी 40.56 mm। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब डैश का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो केरोसिन यानी केरोसिन तेल का उपयोग
परिशीतलन के रूप में होता है। यानी यहाँ जो है केरोसिन ऑयल इज ए यूज्ड एज ए कूलेंट व्हील द ड्रिलिंग ए वर्क पीस मेड ऑफ। यानी जब मतलब ऐसा कौन सी हम जैसे आपको पता हो कि जब हम कोई मशीनिंग क्रियाएं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो टूल होता है वो टूल क्या होता है कि वो टूल जो है हीट हो जाता है और बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद जो क्या होता है वो हमारा टूल खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए शीतलक का प्रयोग करते हैं जिसे कूलेंट कहते हैं। इसमें जैसे पानी हो गया, सोल्यूबल ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब का प्रयोग करके क्या करते हैं टूल को ठंडा करते हैं। तो अलग-अलग मेटल के लिए जो है अलग-अलग कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसी में ये पूछा गया जो केरोसिन है, केरोसिन एक प्रकार का जो है कूलेंट है। तो किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम के लिए जो है हम केरोसिन का प्रशीतन के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी शीतलन के लिए जो है एल्युमिनियम का जब भी कोई हम मशीनिंग करते हैं तो इसके लिए हम जो है केरोसिन का प्रयोग करते हैं। वही अगर ब्रास की बात करें और ब्रॉन्ज की बात करें तो इसके लिए जो है ड्राई का यानी हम लोग सूखी हवा का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि किसके लिए हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। जो कास्ट आयरन है, हम कास्ट आयरन के लिए कोई भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा होता है वो ठोस लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट होता है। तो लुब्रिकेंट, ठोस लुब्रिकेंट, सेमी लुब्रिकेंट, परमानेंट लुब्रिकेशन, ये क्या-क्या होता है तो इसके बारे में डिटेल से आगे बताएंगे। और जो रॉट आयरन के लिए प्रयोग किया जाता है ये सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ दिस बाउंड्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन द ग्राइंडिंग व्हील्स। यानी ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में से कौन सा आबंध की अति प्रयुक्त होता है। यानी बताना है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें बॉन्ड जो उपयोग किया जाता है वो सबसे ज़्यादा जो उपयोग करने वाला बॉन्ड है वो कौन सा है, वो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। तो हमारे बॉन्ड भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे सेलक बॉन्ड हो गया, विट्रीफाइड बॉन्ड हो गया, रेजिनाइड बॉन्ड हो गया, इस प्रकार से जो होता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो विट्रीफाइड बॉन्ड से ही पूछे जाते हैं। और इसको जो तैयार किया जाता है इसको चीनी मिट्टी द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आप जो है याद कर रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए आरेख में निम्न में से कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। यानी आपको एक फिगर मिलेगा और फिगर से देख के आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो है क्रॉस पिन हैमर है। तो चलिए देखते हैं, फिगर देखते हैं। ऑप्शन, हाँ ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन सब जितने भी हैमर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा हैमर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉल पिन हैमर। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉल पिन हैमर। और इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला जो हैमर है ये है हमारा क्रॉस पिन हैमर। और ये वाला जो हैमर है ये मेलेट है। हाँ, मेलेट भी एक प्रकार का हैमर होता है। इसके बारे में जब आप डिटेल से हैमर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अभी जैसे एक सवाल मन में आता है कि हैमर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो नॉर्मली हम लोग जैसे जानते हैं वर्कशॉप में जब भी कोई वर्क करते हैं तो ऐसे भी ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ को ठोकने और पीटने की आवश्यकता होती है। तो ठोकने और पीटने के लिए जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं उसे ही हैमर कहते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपसे पूछा गया था कि नीचे दिए उनमें से कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। तो क्रॉस पिन हैमर यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ अगर हत्था अगर हैंडल लगेगा तो हैंडल इसके जो पिन है इसके पिन क्या होंगे, यहाँ से जो है क्रॉस में हो रहे हैं। तो ये जो क्रॉस में हो रहे हैं इसीलिए इसका नाम दिया गया क्रॉस पिन हैमर। तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाता है, सी में मिल जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर जनरल पर्पस ए बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ। यानी आपको बताना है कि सामान्य उद्देश्य के लिए जो बेंच वाइस की ऊंचाई होती है वो क्या होती है। तो समान कार्य के लिए जो बेंच वाइस की ऊंचाई होती है क्या 80 सेंटीमीटर होती है, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। यानी हम सामान्य कार्य के लिए जो बेंच वाइस की ऊंचाई रखते हैं उसकी हाइट रखते हैं वो 106 सेंटीमीटर रखते हैं। और एक ऐसे पूछ दिया जाता है कि बेंच वाइस की जो है साइज को कैसे लिया जाता है। तो बेंच वाइस की साइज जो है जो जौ की चौड़ाई होती है उससे लिया जाता है। यानी इस प्रकार से कुछ होता है बेंच वाइस, देख लीजिए। हाँ, इस प्रकार से होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम किसी जॉब को बांधते हैं और इसकी जो चौड़ाई ये जो जॉब की जितनी भी चौड़ाई होगी यही बेंच वाइस की चौड़ाई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मशीन सो इन फिगर गिवन बिलो। यानी आपको एक फिगर दिया गया है, उसमें मशीन को पहचानना है कि कौन सा मशीन है। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं ये मशीन, तो ये आपका कौन सा मशीन हो जाएगा, ये स्लॉटर हो जाएगा। कौन सा मशीन हो जाएगा, ये स्लॉटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेड ऑफ ए लेथ इज मेड ऑफ, यानी लेथ लेथ का जो है बेड बना होता है वो किस मेटल का बना होता है वो आपको बताना है। तो लेथ का बेड क्या मिश्र अनुपात, यानी एलॉय स्टील का, माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन का, या फिर रॉट आयरन का, किसका बना होता है। तो ये जो होता है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। लेथ के बेड जो है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर का प्रश्न है, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंटर लेथ। निम्न में से कौन सा सेंटर लेथ का जो है भाग नहीं है, यानी वो जो है इसका हिस्सा नहीं है सेंटर लेथ का। तो इसमें बताना है क्या सेडल नहीं है, या फीड रॉड नहीं है, आर्बर नहीं है, या लीड स्क्रू नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा कि सेंटर लेथ का जो है कौन सा हिस्सा इसमें से नहीं है, तो आपका हो जाएगा आर्बर सेंटर लेथ का हिस्सा नहीं है। ये ये ड्रिलिंग मशीन में होता है। ड्रिल को जो है मतलब आर्बर की सहायता से ड्रिल को उसमें बांधते हैं, ड्रिल को सहारा देते हैं। तो ये जो क्या है, ये ड्रिलिंग मशीन में उपयोग किया जाता है, ना कि लेथ में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में लेथ द्वारा दिए गए जा रहे कार्य को पहचाने, यानी मतलब इसमें इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन बीइंग डन, यानी इसमें आपको जो है ये लेथ के द्वारा एक ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है आपको बताना है। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या होगा, जैसे आपने ऐसा कोई थंब स्क्रू, हाँ सिंपली आपने जो है थंब स्क्रू देखा होगा, थंब स्क्रू जिसे हम हाथ से खोलते या कसते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक जो है एक ग्रिपिंग के लिए जो है नर्लिंग आपने इस प्रकार से देखा होगा। इसमें ग्रिपिंग के लिए जो है एक नर्लिंग क्या होता है, ताकि जो है हमारी पकड़ मजबूत हो और जल्दी जो है ये फिसले ना। तो इस प्रकार से कुछ शेप जो है बना होता है। यानी क्या होता है कि इसमें जो है जब इसको हम पकड़ के घुमाते हैं तो ये फिसलता नहीं है, यानी स्लिप नहीं करता, अच्छे से ग्रिपिंग होता है हाथों में। तो यही ऑपरेशन यहाँ पे जो है वही ऑपरेशन कर लिया जाए, तो इसे इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं नर्लिंग। क्या कहते हैं इसे, इसे जो है इसे नर्लिंग कहा जाता है। तो ये ऑपरेशन हमारा क्या कहलाएगा, नर्लिंग कहलाएगा। तो नर्लिंग देखते हैं कहाँ मिल जाता है, हाँ ए में मिल जाता है नर्लिंग। तो ये ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, इसे नर्लिंग कहा जाता है। चलिए which among this metal is a लाइजेस्ट, तो आपको इसमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। तो सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, क्या टीन होता है, सोना होता है, एल्युमिनियम होता है, या फिर डी में मिल जाएगा आपको कॉपर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा धातु जो है सबसे हल्का होता है। तो इसमें सबसे जो हल्का धातु होता है वो हमारा एल्युमिनियम होता है। कौन सा धातु सबसे हल्का होता है, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम इसके हल्के होने के कारण ही इसे जो है हवाई जहाज में उपयोग किया जाता है, वहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। और हमारे लेड की बात, तो सबसे भारी धातु जो होती है वो लेड ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको पहचानना है, दिए गए चित्र में इस गेज को पहचाना कि कौन सा गेज है। तो ये कौन सा गेज हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वायर गेज। इसे क्या कहते हैं, वायर गेज। वायर गेज के द्वारा जो है सीट की मोटाई उसकी थिकनेस को हम मापते हैं। तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपका वायर गेज, यहाँ 2 नंबर में मिल जाता है वायर गेज, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, निम्न में से कौन सा अर्ध तरल संनेहक के उदाहरण है। जैसे कि अभी हमने बताया था, पीछे वीडियो में बताया था लुब्रिकेंट के बारे में, और उसके बाद आपको कि किसमें जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे जिस प्रकार से यानी स्नेहक के रूप में किसे प्रयोग, जैसे केरोसिन के बारे में बताया था, केरोसिन एल्युमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो है स्नेहक जो है स्नेहक को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में पहला हो जाता है कि इसको जो है सॉलिड लुब्रिकेंट, उसके बाद फिर सेमी सॉलिड, और उसके बाद जो है बांटा गया उसको लिक्विड के रूप में बांटा गया है। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा अर्ध तरल स्नेहक यानी जो है सेमी लुब्रिकेंट है। तो सेमी लुब्रिकेंट जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ग्रीस हो जाएगा। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है सॉलिड के अंदर आ जाएगा, लॉर्ड आयल ये जो है लिक्विड के अंदर आ जाएगा, और कॉस्टर आयल और आरएनडी का तेल ये भी लिक्विड के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ से आपका चारों ऑप्शन जो है क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लगभग सभी मशीनी कार्यों के अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ कौन सा है। यानी जो है नॉर्मली हम सभी मशीन में जो है जो वही पदार्थ करते हैं, तरल पदार्थ का जो प्रयोग करते हैं कूलेंट या फिर जो है लुब्रिकेंट के रूप में, तो वो कौन सा है, वो सोल्यूबल ऑयल हो जाएगा। यानी जो है घुलनीय तेल सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग जो है नॉर्मली सभी मशीन पे हम कर सकते हैं, यानी सामान्य रूप से इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। विच ऑफ दिस ए कटिंग टूल इज यूज्ड ऑफ फिनिश एंड इनलार्ज ए होल। यानी क्या करना है कि होल को फिनिश भी करना है और हल्का सा जो है साइज में बड़ा भी करना है। तो इसके लिए जो है कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है। तो होल को फिनिश करने और साइज को हल्का सा बढ़ाने के लिए जो है हम रिमर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, रिमर का। वही डाई की बात करें तो डाई के द्वारा हम जो है बाहरी थ्रेड काटते हैं और टेप के द्वारा जो है अंदरूनी थ्रेड काटते हैं, और बोरिंग बार के द्वारा जो है बोरिंग किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, रिमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, और इसमें बताना है कि विद्यमान छेद के अंत में जो है बेवेलिंग की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी जो है एक छिद्र है और इस छिद्र को जो क्या करना है, इस प्रकार से कुछ बेवेलिंग करना है, यानी जो है इसका कुछ प्रकार से इस प्रकार से तिरछा करना है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस क्रिया को जो है काउंटर सिंकिंग कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काउंटर सिंकिंग जो है इस क्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख में रेती फाइल से कट दिखाया गया है, यह किस प्रकार का कट है। तो यहाँ जो है एक कट दिखाया गया है, किस प्रकार का कट है। जैसे कि इसको हल्का सा जूम कर देते हैं, जो आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये बताना है ये किस प्रकार का कट है। आप अगर यदि गौर से देखें तो यहाँ से ये हल्का सा जो है ये त्रिभुज के फॉर्म में बने हैं, त्रिभुज के रूप में बन रहे हैं। हर जगह आप अगर यदि देखेंगे तो ये त्रिभुज के रूप में आपको दिखेंगे, और गौर से देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा त्रिभुज। तो इस प्रकार का जो है हमारा कट होता है, यानी ये जो होता है हमारा त्रिभुज शेप में, ये आप अगर रास्प कट फाइल देखे हैं तो ये रास्प कट में होता है। यानी जो है इसका लेदर वुड वगैरह को रेतने के लिए जो है रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल के शेप में होता है। तो ऑप्शन में मिल जाता है, डी नंबर ऑप्शन मिल जाता है रास्प कट। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, रास्प कट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि हेक्सा ब्लेड की दांत के नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं। यानी कुछ दिखाया गया इसमें, तो क्या दिखाया गया है नीचे मोड़ते हुए। अच्छा चलिए, तो हेक्सा ब्लेड जो सिंपली क्या होता है कि दांत मतलब इसका सेटिंग कहा जाता है, यानी दांतों की सेटिंग कहा जाता है। जब क्या करते हैं हम कुछ दांत को दाएं, यानी कुछ दांत को दाएं की तरफ और कुछ दांत को जो है बाएं की तरफ जब मोड़ देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ब्लेड की सेटिंग कहते हैं। हेक्सा ब्लेड में जो है ब्लेड लगी होती है, कुछ दाता आगे और कुछ दाता दाएं मोड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेटिंग कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों पर चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मतलब कोई जो है जैसे कोई खुदरा पात है उसको चिकना करते हैं एक कागज के द्वारा। उस कागज का नाम बताना आपको, क्या उसे रेजिड पेपर कहते हैं, टफ पेपर कहते हैं, हार्ड पेपर कहते हैं, या एमरी पेपर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एमरी पेपर कहते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन, और आपको जो है एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको इनमें से बताना कि निम्न में से कौन जो है ऑक्सी एसिटिलीन का प्रकार का लॉ नहीं है। आपके ऑप्शन है न्यूट्रल लॉ, प्राकृतिक लॉ, ऑक्सीकारी लॉ, और जो है कार्बोनीकरण लॉ। तो कार्बोनीकरण होगा, तो कार्बोजिंग फ्लेम जो है इनमें से
आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा निम्न में से ऑक्सी एसिटिलीन का प्रकार का लॉ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए हर रोज जो है 20 ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे निमी पैटर्न पे आधारित है। और आपके कोई भी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे इसरो हो, बार्क हो, डीआरडीओ हो, एनपीसीआईएल हो, वाटर बोर्ड हो या फिर सेल भेल, कोई भी हो टेक्निकल एग्जाम, तो इसके लिए आपका जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।